हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल एडू गुरु में। और आज हम लोग पॉलिनोमियल से जुड़े मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हल करेंगे। और हमने कुछ क्वेश्चन को पार्ट 1 और पार्ट 2 करके लिया हुआ है ताकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो और आपके लिए बोरिंग ना हो। ठीक है, इसलिए हम थोड़े थोड़े क्वेश्चंस को हल करवाएंगे जो भी इम्पॉर्टेंट है। पिछले 2 वीडियो में हमने रियल नंबर से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन थे उनको हल करवाए थे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और आज हम लोग पॉलिनोमियल से जुड़े हुए सवाल आप देख सकते हैं, इनको हम एक करके लगाते हैं। ठीक है, आप भी कापी पेन ले लीजिए, साथ में लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। यह अगर आपका रिवीजन ठीक ठाक है तो आप कम से कम देखते रहेंगे तो आपको रिवाइज होगा। ठीक है, पहला देखिए। पहला में आपसे ये एक नंबर में पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, इसलिए हमने इसको शामिल किया। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स। तो इसमें देखिए आपको पता होगा कि जब हम किसी भी चीज़ का ग्राफ बना, जैसे पी एक्स इक्वल टू, मान लीजिए कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, मान लीजिए ये इक्वेशन है। ठीक है, तो जो पी एक्स होता है ये वाई है, यानी इसका जो ग्राफ होगा, मान लीजिए कोई भी है, मान लीजिए इसका ग्राफ ऐसे बनना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी एक्स, यही एक्स की वैल्यू निकालते हैं, इन्हीं को जीरोज बोलते हैं। जीरोज क्या होते हैं? एक्स की वैल्यू होती हैं। जब आप वही एक्स की वैल्यू यहाँ रखते हो तो आपको वाई मिलता है। इसका मतलब ये है कि किसी एक्स के लिए कोई ना कोई वाई का वैल्यू होगा। अगर इसकी दो वैल्यू हैं तो दो वैल्यू तभी निकलेंगे कि इसका ग्राफ भी बनाया जाए तो वो दो जगह काटता हो। समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये कि जीरोज उतने ही होंगे जितनी बार ग्राफ इसको काटेगा। क्या करेगा? काटेगा। जैसे यहाँ पर ये ग्राफ इसको कितनी जगह काट रहा है? एक्स को दो। अब इसके जो रूट होंगे, अगर इसका ग्राफ इस तरह का किसी का भी ग्राफ अगर इस तरह बना, इसके रूट के कितने होंगे? दो। कैसे होंगे? माइनस के होंगे, क्योंकि ग्राफ जो है वो माइनस की तरफ। ठीक है, समझिएगा। किसी का ग्राफ मान लीजिए ऐसे बन जाए तो एक रूट माइनस होगा, दूसरा रूट प्लस होगा, और कितने होंगे? दो। ठीक है, तो यहाँ हमको सिर्फ जीरोज बताने। तो देखिए पहले में क्या होगा, यहाँ पर एक दो, दो जगह काटा है, इसके कितने जीरोज होंगे? दो। यहाँ देखो, एक, दो, तीन और चार। ठीक है, क्या होगा? एक, दो, तीन और चार। तो यहाँ जीरोज कितने होंगे? चार। उसके बाद सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे में हम लोग लगाते हैं, लिखा है फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कॉफिशिएंट। और ये दिया है आपको 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि जीरोस को फाइंड करना है, तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे? मिड टर्म से आप इसके फैक्टर करेंगे। तो 1 और 4 का मल्टीप्लाई कितना होगा? 4। तो 4s² माइनस, और 4 के ऐसे फैक्टर करने कि प्लस से क्या बने? 4 बने। तो -2s प्लस 1। यहाँ से 2s ले लेंगे तो आएगा 2s माइनस 1, यहाँ -1 ले लेंगे तो आएगा 2s माइनस 1। 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1, तो s जो आया वो आया 1/2, 1/2। इसका मतलब ये कि इसके दोनों ही जो रूट हैं या दोनों ही जो जीरोज हैं वो क्या है? इक्वल हैं, इसलिए दोनों सेम आ गए हैं। तो कोई बात नहीं, ये दोनों जीरोज आ गए। अब कह रहा है कि वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट। कह रहा है कि जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच का रिलेशन को वेरीफाई करिए कि ये सही है। तो देखिए आपने पढ़ा होगा कि दो रूट का जो सम होता है अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है? -b/a। और दो रूट का जो इनटू होता है वो होता है c/a। यही हमको प्रूफ करना है कि जो हमने दो रूट निकाले उनका सम इसके कॉफिशिएंट के जो इससे वैल्यू मिलेगी वो दोनों क्या है? बराबर है। तो पहला काम यही करेंगे, तो इसको क्या कर देंगे? कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से करेंगे तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4, b का वैल्यू कितना आएगा? -4, c का वैल्यू कितना आएगा? 1। ठीक है, उसके बाद हम यही लेते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा वो होता है -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब 1/2, 1/2, दोनों रूट लिख लिए। यहाँ से क्या है? -b/a, तो -b क्या है? -4, और a क्या है? 4। तो यहाँ से भी 1 आएगा, ये भी 1 आया, यानी पहला वेरिफिकेशन हमारा हो गया। दूसरा है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, तो यानी 1/2, 1/2। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा? 1/4। c कितना है? 1, a कितना है? 4, तो 1/4 इक्वल टू 1/4। इस तरह से ये कॉफिशिएंट
और जीरोज के बीच का रिलेशन भी आपका प्रूफ हो गया और इसके रूट जो है 1/2 है। ठीक है, ये सिंपल सवाल है यानी सरल सवाल है, लेकिन ये पूछा जा सकता है इस तरह का कोई भी एक सवाल आपसे 2 नंबर 3 नंबर में, इसलिए इस सवाल को हमने लगवाया है। ठीक, अब आप देखिए थर्ड नंबर। थर्ड कह रहे फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये भी आपसे पूछी जा सकती है। तो देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फ़ा बीटा। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस दोनों जीरोज का सम और दोनों जीरोज का इंटू ये लेना है। जीरोज हमको दिए, ये 1 नंबर 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। तो एल्फ़ा और बीटा क्या दिए, 0 और √5, तो यहाँ रख देंगे। तो 0 प्लस √5 एक्स प्लस 0 इंटू √5। ठीक है, ये चाहे तो आप अलग से भी कर सकते हैं या यहीं पे लिख कर सकते हैं। तो यहाँ से आएगा √5x और ये 0 का करेंगे तो प्लस 0 हो जाएगी, यानी जो इक्वेशन आएगी वो ये आएगी। ठीक है, इसमें 0 भी लगा दें तो ये आपकी इक्वेशन होगी, यहाँ 0। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर है, छोटा सवाल है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस तरह का एक सवाल लगवाया। उसके बाद है 4 नंबर, देख लेते हैं यहीं पे। 4 में देखो क्या कह रहा है कि ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5। कह रहा है इसके सभी जीरोज निकालिए। हम जानते हैं कि इसकी पावर 4 है, तो इसके टोटल जीरोज कितने होंगे, 4 जीरोज होंगे। 4 में आपको 2 जीरोज दिए हैं। ठीक है, 2 जीरोज √5/3 और -√5/3, 2 रूट आपको दिए हैं। कह रहा है कि बाकी 2 निकालो। तो हमें पता है कि अगर हमें कोई भी 2 रूट देता है, आप समझिएगा एल्फ़ा बीटा जैसे हमें दे दिए जाए, तो जो इससे बनी इक्वेशन होती है वो क्या होती है, x माइनस एल्फ़ा और x माइनस बीटा इक्वल टू 0। किसी चीज़ के भी 2 रूट अगर हों तो उनसे बनी इक्वेशन यही तो होती है। ये तो हम सीधा लगा देते हैं, बाकी आप ये भी लगा दें, इसमें रख दें तब भी सही होगा, पर बाद में हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मल्टीप्लाई ना करना पड़े इसलिए शुरू में ही मल्टीप्लाई करके सीधा वैल्यू रख दिए, पर ये भी सही है। ठीक, तो इसका मतलब ये कि अगर ये 2 रूट आपको दिए हुए हैं, या इसको आप इस तरह से ना लगाइए, इसी तरह लगा लीजिए कि 2 रूट अगर दिए हैं तो इनसे बनी एक इक्वेशन होगी। आप जानते हैं कि जब भी हम 2 पावर 3 पावर और 4 पावर की ओर बढ़ते हैं तो इनके जो फैक्टर लगाने होते हैं वो किस तरह लगाते हैं कि देखो 2 पावर है तो इसको कैसे करते हैं, मिड टर्म से। ठीक, 3 पावर का है तो कैसे करते हैं, 1 x की वैल्यू रखी जाती है तो हमको 1 पावर का एक फैक्टर मिल जाता है, उस 1 पावर में इसमें डिवाइड करते हैं तो हमको जो क्वोशिएंट मिलता है वो 2 पावर का मिलता है और फिर उससे 2 रूट निकाल लेते हैं। ठीक है, जब 4 पावर की बारी आती है तो क्या करते हैं, 2 रूट अगर हमको पता है, ठीक है 2 रूट हमको पता है अगर, तो इससे डिवाइड कर देते हैं, तो जो डिवाइड करने पर आएगा वो 2 पावर की आएगी और 2 पावर से फिर 2 रूट मिल जाएंगे। ठीक है, इस सवाल के लिए अगर नहीं पता है तो इसमें भी वही पुट करते हैं, एक वैल्यू रखते हैं फिर 3 पावर, फिर एक वैल्यू रखते हैं फिर 2 पावर, फिर मिड टर्म। ठीक है, तो 2 दिए हैं, तो आप बताने का मतलब ये कि आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि चौथा लगेगा किस तरह से। ठीक है, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो समझिए आपको 2 रूट दिए हुए हैं, ठीक है, तो इनसे एक इक्वेशन बना लेंगे। तो इनकी इक्वेशन वही है, x माइनस एल्फ़ा x माइनस बीटा इक्वल टू 0। तो x माइनस एल्फ़ा का वैल्यू ये है और बीटा का वैल्यू ये है, तो वो प्लस हो जाएगा, ये बन गई। यहाँ देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होता है a² माइनस b², ये एक इक्वेशन हो गई। अब क्या करेंगे हम, ये इक्वेशन है जिसमें 2 रूट है और हमको निकालने पूरे अलग से 2 रूट, और ये 4 की इक्वेशन, तो इसका डिवाइड इसमें दे देंगे। तो समझिएगा, चाहे मैं साइड में करे दे रहा हूँ डिवाइड। तो देखो x² माइनस 5/3 का जो डिवाइड है वो इस पर करेंगे, 3x की पावर 4 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, 2 पावर से 4 पावर में जब डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 2 पावर का, और उस 2 पावर को जब हम
मिड टर्म या उससे भी फैक्टर करेंगे तो हमको बाकी के रूट मिल जाएंगे। तो मेन काम ये है कि हमको इस पर डिवाइड करना है। तो हम शुरू करते हैं। तो देखिए डिवाइड करना आपको आता होगा, पहले से सिखाया जाता है, लेकिन मैं आपको फिर से बताता हूँ। आपको करना है डिवाइड करने में सबसे आसान तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपको दो चीज़ें पकड़ के चलनी, एक साइन और एक कॉफिशिएंट। ठीक है, साइन, कॉफिशिएंट और पावर, तीन आपको चलना है, तीन बराबर करना है, काटना है, बस। दूसरा कोई रूल ही नहीं है इसमें, और बहुत सबसे सरल होता है ये। देखो जैसे पहले साइन की बात करते हैं। साइन ना सेम होना चाहिए, जैसे इसका प्लस है यहाँ प्लस है तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अगर ये माइनस होता ये माइनस होता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ प्लस का ही लेते। ठीक है ना, लेकिन अगर ये प्लस होता ये माइनस होता, ये माइनस होता ये प्लस होता, तो हमको यहाँ माइनस लेना पड़ता। तो पहला काम तो हो गया कि साइन सेम है तो यहाँ प्लस हो गया। पहले नंबर पे साइन को बराबर करना है, किसको करना है, साइन को। दूसरे नंबर पे कॉफिशिएंट को बराबर करना है, और तीसरे नंबर पे पावर को बराबर करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो साइन हो गए। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ एक है यहाँ तीन है, तो सबसे पहले यहाँ क्या कर लेंगे, तीन लेंगे। यहाँ भी तीन एक्स स्क्वायर होना चाहिए। अगले में क्या है, पावर, यहाँ दो है यहाँ चार है, तो क्या करेंगे, यहाँ दो पावर ले लेंगे। अब इसका यहाँ मल्टीप्लाई कराइए तो आएगा 3x⁴, और इसका जब -5/3 करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा तो आएगा -5x²। नियम वही है क्योंकि डिवाइड है, माइनस प्लस घटाना ही हमको, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कट जाए। पहला कटना भी चाहिए, अगर ये नहीं कट रहा तो इसका मतलब आपने जो रखा है वो पूरा पूरा गलत है। अब उसके बाद 4 पावर है, तो ये नहीं कि इसको उतारेंगे, किसको उतारेंगे, क्रम से। पहले 3 पावर आएगी, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर की है तो ये इसके साथ होगा, तो यहाँ प्लस का 5 है, माइनस का 2 है, तो प्लस का 3x² माइनस का 10x माइनस का 5, ये आ गया। अब समझ लो एक स्टेप डिवाइड का खत्म हो गया। अगला स्टेप अब इसके लिए सेम करना है। देखो फिर से वही तरीका, प्लस है कोई दिक्कत नहीं, हमको भी प्लस लेनी। कॉफिशिएंट 1 है 6 है, क्या लेंगे 6, तो यहाँ भी 6 आ जाए। कॉफिशिएंट सेम होना चाहिए। x² है x³ है, एक पावर है, एक ले लो, लिखो 6x³। फिर ये 3 काटेगा 2 जाएगा, माइनस का 10x आएगा, माइनस प्लस काट दिए, हटाए, 3 के पावर किसके नंबर 2 का, ये आ गया, और ये प्लस माइनस ये भी कट जाएगा, तो ये आएगा। ठीक है, अब वही काम, पहला साइन सेम है, प्लस 1 है 3 है, हम भी 3 लेंगे, पावर सेम है, कुछ नहीं लेना। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 3x², 3 से 3 कट जाएगा, -5 माइनस प्लस, ये भी कटा ये भी कटा, 0। इसका मतलब ये इसका फैक्टर है, तभी ये 0 आएगा। अरे ये 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि ये भी इसके फैक्टर नहीं है। अब आपको एक चीज़ पता होगी कि अगर कोई, समझिएगा ये रूल लगा क्यों इसके लिए, ये भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। क्योंकि अलजेब्रा के लिए ना चीज़ें समझ नहीं आती, यही चीज़ आप अरिथमेटिक में पढ़ते हैं तो आपको समझ आता है। पिछले वीडियो में ही मैंने ये चीज़ बताई है, रियल नंबर में एक ऐसा ही सवाल था, समझिएगा। देख लो कॉन्सेप्ट कि अगर, देखिए अगर कोई नंबर है जैसे 100 है, 100 अगर 10 से कट जाता है ना, 100 अगर 10 से कट जाता है, मान लो 10 आएगा फिर 0 आएगा, इस तरह करना है। ठीक है, मैं ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर कोई मान लीजिए कि 100 में 10 का डिवाइड किया और वो 10 आ गया, ठीक है, तो अगर वो 10 आ गया तो इसका मतलब है कि अगर कोई नंबर इस वाले नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है तो इस नंबर की जो फैक्टर होंगे क्या 2 और 5, वो भी इसको पूरा पूरा डिवाइड करेंगे। ठीक है, वही चीज़ यहाँ लगती है कि अगर इसके फैक्टर ये पूरा पूरा डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि इसके जो फैक्टर हैं वो इसके भी फैक्टर हैं, तो इनसे बनी इक्वेशन भी इसको क्या करेगी, पूरा पूरा डिवाइड करेगी। यही कॉन्सेप्ट लगा है, इसीलिए हम यहाँ पर इसको डिवाइड किए हैं। अब जो आंसर आया वो कितना आया, 3x² + 6x + 3 = 0। इसको भी लेंगे क्योंकि इसमें 2 रूट हैं, 3 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा। ठीक है, और इसके फैक्टर करेंगे तो आएगा x² + x + x + 1, x + 1 ले लो, x + 1 और x + 1 दोनों रूट बराबर है तो इसके आएगा -1 तो 2 रूट ये आ गए जो हमको चाहिए थे, जो निकालना है। तो चारों रूट कौन से हो गए, √5/3,
-√5/3 -1 ये इस इक्वेशन के चारों रूट हों। दो दिए थे, दो डिवाइड क्यों किया, कोई पूछ ले तो आपको क्या कहना है कि अगर किसी भी इक्वेशन के कोई रूट है, रूट होने का मतलब है कि वो इसको पूरा पूरा क्या करेगा, डिवाइड। इसका मतलब ये है कि इसका भी डिवाइड करेंगे ना तो ये पूरा पूरा कटना चाहिए, ठीक। तो अगर कोई नंबर या कोई भी एक रूट या कोई भी एक एक्सप्रेशन किसी एक्सप्रेशन को पूरा पूरा डिवाइड करता है तो उससे बने एक्सप्रेशन या उन रूट से बनी एक्सप्रेशन जो होगी वो भी इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगी। उसी तरह जिस तरह कोई नंबर किसी को पूरा पूरा डिवाइड करता है तो उस नंबर के फैक्टर भी उस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट यूज हुआ और इस तरह से ये सवाल लगेगा। चौथा सवाल इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपसे एक इस तरह का पूछा जा सकता है। एक हमने देखिए हम आपको दो चीज़ें करवा रहे हैं, पहला ये कि जो इम्पॉर्टेंट है वो भी लगवा रहे हैं, दूसरा ये कि जो सवाल पूछे जाने आपको हर तरह का हम एक सवाल लगवा रहे हैं। जैसे एक जीरोज और वेरिफिकेशन इस तरह का भी एक हमने सवाल लगवा दिया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का भी लगा दिया, एक ये अच्छा सवाल आपके लगवाया है ताकि ये पूछा भी जा सकता है, ठीक है। और एक ये भी इम्पॉर्टेंट सवाल है ऑन डिवाइडिंग, ये पॉलिनोमियल आपको दिया है, क्वोशिएंट रिमाइंडर दिए और आपसे जीएक्स पूछ रहा है। तो अब हम लोग जो है अगला सवाल लगाएंगे 5 नंबर। 5 में कह रहे हैं कि ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x+2 बाई ए पॉलिनोमियल gx, यानी gx से इस पॉलिनोमियल में डिवाइड किया जाता है और डिवाइड करने पर हमको क्वोशिएंट और रिमाइंडर ये दो मिलते हैं। तो कह रहा है gx बताओ। तो देखो gx जो क्या है वो डिवाइज़र है, ठीक है ना, और ये जो है वो डिविडेंड हो गया बीच का। तो ये आप फार्मूला भी पढ़े होंगे, छोटी कक्षाओं से ही पढ़ाया जाता है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही इसमें लगना है। बस अभी तक हम नंबर्स के लिए लगाते थे और इसमें अब हम एक्सप्रेशन के लिए लगाएंगे। तो देखो डिविडेंड आपको दिया हुआ क्या दिया है, x³ - 3x² + x+2। जो डिवाइड कर रहे हैं वो gx है और जो क्वोशिएंट मिला है वो x-2 है और रिमाइंडर है -2x + 4। हमको निकालना है gx, तो ये चीज़ जो है वो इधर आ जाएगी, है ना, और ये चीज़ जो है वो डिवाइड में हो जाएगी, तभी तो gx का वैल्यू आएगा। तो सबसे पहले तो यही लिखते हैं कि gx x-2 इक्वल टू, इसको उधर भेजोगे, देखो ये -2x है उधर चला जाएगा तो इसकी पावर है नहीं तो ये सेम रहेंगे। अब देखो 2x जो माइनस का वो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3x। 4 जो प्लस का है वो उधर जाएगा, -4 हो जाएगा तो -2 होगा। और gx को क्या करेंगे, x³ - 3x² + 3x - 2 अपान x-2, यानी आपको इसका डिवाइड करना है, जो डिवाइड करने पर आए वही gx है, ठीक है ना। तो gx आपको निकालना है, तो वही काम करना है कि x-2 को x³ - 3x² + 3x - 2 में डिवाइड करना है। वही तरीका, पहला सेम साइन, तो ये प्लस प्लस तो हम भी प्लस लेंगे, पहला प्लस लिखा नहीं जाता इसलिए नहीं लिखते। अगला कॉफिशिएंट, ये 1 है, ये 1 है तो कोई कॉफिशिएंट नहीं लेंगे, 1 है लेकिन लिखते नहीं है, ठीक है। अब अगली पावर, यहाँ 1 पावर यहाँ 3 पावर, कितनी पावर लेंगे, 2। मल्टीप्लाई करिए, x³ - 2x² माइनस प्लस क्या आएगा, माइनस का x² प्लस का 3x माइनस का 2। अगला काम प्लस माइनस, देखिए साइन उल्टा हो गए तो हम क्या लेंगे, माइनस। अगला कॉफिशिएंट 1 1, ओके, x² एक कमी है, एक ले लो, तो यहाँ क्या करेंगे, x² माइनस प्लस का 2x, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। यानी माइनस का लेंगे ना तो माइनस का x² प्लस का 2x हो गया, ठीक है, ये माइनस हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद यहाँ माइनस का 2x है प्लस का 3x, तो 1x - 2 क्या है, पहला सेम साइन, कॉफिशिएंट सेम, पावर सेम, क्या लेंगे, +1, यही आ जाएगा, माइनस प्लस कट गया 0, ठीक है। तो डिवाइड करने पर क्या है, ये है, इसका मतलब ये है कि जो gx है वो क्या आएगा, x² - x + 1, यही हमारा आंसर।
ठीक है, तो एक इस तरह के भी सवाल पूछे जा सकते हैं जिसमें आपको इस तरह का पूरा अच्छे सवाल होते हैं। देखो ये सवाल इसलिए पूछने से फ़ायदा ये होता है, ऐसे सवाल क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि देखो इसमें दो दो चीज़ें हो गई। अगर आपको डिवाइड नहीं आता तो आप ये सवाल नहीं लगा पाओगे, अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो भी नहीं लगा पाएंगे। तो इसका मतलब है कि इन सवाल को पूछने से दो दो फायदे होते हैं, आपको दो दो चीज़ों को एक साथ पूछ लिया जाता है कि लड़के को ये इसका भी ज्ञान होना चाहिए, इसका भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमने पार्ट फर्स्ट में पॉलिनोमियल से जुड़े जो भी मेन सवाल थे उनको हमने सॉल्व किए। ठीक है, अब हम लोग इसके अगले पार्ट मिलते हैं जिसमें हम लोग कुछ फिर से इम्पॉर्टेंट सवाल को लेकर आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, हमारा सेकेंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर के हमने सारे सवाल सॉल्व करवा दिए हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट है आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चैनल विजिट करके प्लेलिस्ट में जा करके उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये हमने करवा दिया। अगले वीडियो में हम फिर से इसके इम्पॉर्टेंट सवाल के साथ आपको मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके कोई भाई बहन मित्र तो उन तक भी हमारे चैनल को पहुंचा दीजिए। आपको एक शेयर बटन दबाना है और चैनल शेयर हो जाएगा, ताकि वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़ जाएं, ताकि उनकी तैयारी भी अच्छी हो सके और उनका भी मैथ का एग्ज़ाम अच्छा हो सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी करते रहिए, हमसे जुड़े रहिए।